अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन कुन्ना की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है। चिन्योटी कुन्ना की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है ऐड किया है 1 कप ऑयल। ऑयल के साथ साथ मैंने हाफ़ कप जो है वो घी भी इसमें ऐड करा है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें 10 स्लाइस की हुई प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेना है। ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही ज़्यादा कम करना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने प्याज जब तेल में अच्छे से फ्राई हो गई थी, अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको जो है वो प्याज में 3 से 4 मिनट के लिए हमें जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब जो है हम इसमें ऐड करने लगे हैं सारे स्पाइसेस में सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने जो है वो हल्दी पाउडर लिया है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ी और ज़्यादा स्पाइस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। उसके बाद सारे मसालों को जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो है वो यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया था। ये हड्डी वाला गोश्त था। यहाँ पे हम 1 किलो मटन कुन्ना बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने गोश्त को अच्छे से भुनाई लगानी है, सारे मसाले और प्याज और अदरक लहसुन में। अब जो है अपने हाई फ्लेम करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो भी मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब जो है अब आप देख सकते हैं इस तरह से ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था भुना हुआ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन यहाँ पे मैंने जो है वो 3 कप जितना पानी ऐड किया था, ताकि जो है ये गोश्त इसमें आराम से गलता रहे और जो है सारा जो मज़ा है वो गोश्त का आ जाए इसमें। उसके बाद इस तरह से आपने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। कवर करके रख देना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए। जब गोश्त गल जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, तो अब हम इसके लिड रिमूव करेंगे। उसके बाद जो इसकी तरी है वो मैंने सारी हटा दी थी और अलग से रख दी थी, ताकि जब मैं गार्निश करूँ इसको सर्व करें तो हम इसकी तरी को जो है वो अलग से ऊपर डालें, वरना जो है ये इतना पकता है कि इसमें आटा डालने के बाद तरी गायब हो जाती है। इसीलिए जो है हम इसको तरी को पहले ही रिमूव कर देना है ऊपर से और एक अलग से कटोरे में ऐड कर देना है। उसके बाद जो है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गोश्त भी तकरीबन 80% जो है वो गल चुका था। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो आटा ले लिया था। आटा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून आटे में जो है वो पानी ऐड किया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा लंपी सा लग रहा था और जो है इसमें पानी की और ज़रूरत थी, तो मैंने इसमें दोबारा से पानी ऐड किया और इसको एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से इसको हमने प्रिपेयर कर लिया है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ही। अब इसको ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आटा इसमें मैं फिर से बता रही हूँ ऐड नहीं करना। उसके बाद इसके मैंने लिड रिमूव किया। इसमें जो है हमने तरी हटा दी थी, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी इसमें काफ़ी तरी है। अब जो है इसमें अपना आटे का मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। आटे का जब मिक्सचर ऐड हो जाएगा तब हम इसको जो है वो कुक होने के लिए रख देंगे, तकरीबन जब तक के गोश्त पूरा गल ना जाए। अभी मैंने 80% पे ही आटा ऐड कर दिया था, ताकि ये आटे के साथ भी अच्छे से पकते रहे। अब जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे और इतना पकाएंगे कि जब तक कि जो है वो गोश्त बिल्कुल गल ना जाए। इसको मैंने कवर कर दिया। ये जो है ये बिल्कुल गल गया था गोश्त, मैंने चेक कर लिया था। आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक भी हो गई थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा पतली थी और अब बिल्कुल इसकी परफेक्ट जो ऑथेंटिक कुन्ने की ये जो है कंसिस्टेंसी होती है वो बन गई थी। मैंने बहुत ओवर आटा ऐड नहीं किया था, बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया था। तो आप भी इसी जो है वो मेजरमेंट से सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है काला ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काला ज़ीरा लिया है। इसको हाथ से ही हम इस तरह से करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब जो है ये तकरीबन कुन्ना बनकर तैयार है। कुन्ने में जो है अब हमें एंड में इसमें सिर्फ गरम मसाला ऐड करना है और जो है ये कुन्ना इसमें तैयार है। अब जो है अब आप देख सकते हैं आटा दल चुका था और ये काफ़ी पक गया था, तो इसकी तरी गायब हो गई थी। तो इसी चीज़ के लिए मैंने
एक्स्ट्रा तरी जो है वो अलग से हटा ली थी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया और इसको कवर करके रख दिया। कवर करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया था, बोल में एक निकाल दिया था और ये गर्मा गर्म कुन्ना मज़ेदार सा बनकर तैयार है। और ऊपर से जो है वो मैंने तरी जितनी भी रखी थी वो भी इसमें डाल दी थी, वो भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे चिन्योटी मटन कुन्ना बनकर तैयार है। तो आपने भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।